व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? अवचेतन मन है क्या? सभी लोग बात करेंगे भाई सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। आखिर ये है क्या? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये क्यों इतना पावरफुल है? तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक परमानेंट टाइप का माइंड है। मतलब उसमें जो चीजें चली जाती है फिर वो निकलना आसान नहीं है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो कहाँ से बात कर रहा हूँ? अपने कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ। क्यों, कहाँ, कब, कैसे जो सोच रहा हूँ सब कहाँ से बातें आ रही है? मेरे कॉन्शियस माइंड से आ रही है। लेकिन जब कोई सिचुएशन आती है मेरे सामने, सपोज कुत्ता आ गया, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, या कोई जिंदगी में कोई दुख आ गया, एक्सीडेंट हो गई कहीं पे, या कोई घाटा आ गया बिजनेस में, कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई चीज आती है, तो आपका जो रेस्पॉन्स आता है वो कहाँ से आता है? वो आपके सबकॉन्शियस से आता है। और सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कैसे होती है? उसकी प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स है वो शुरू के 14 साल है, और जो 1 से 7 साल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 से 14 इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम है। उसके बाद जो हमारे बाकी जिंदगी बच जाती है वो इन 14 साल की रिफ्लेक्शन है। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो आपने इसमें फील किया है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी, उसके ऊपर वो रेस्पॉन्स देगी। कैसे मतलब? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो लॉजिकल माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, बन नहीं पाता, धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो उस टाइम उसका सबकॉन्शियस अवचेतन मन हमेशा ओपन रहता है। तो हर एक चीज जो ऑब्जर्व करता है अपने माँ बाप से सीखता है। कोई भी चीज देख रहे हो, आप किसी चीज को लात मार रहे हो, आप पशु को लात मार रहे हो, या फिर आप रोटियों को ऐसे ही फेंक रहे हो, किसी भी चीज का आप उसको कंपैरिजन की चीजें सिखा रहे हो, आप तेरा मेरा सिखा रहे हो, उसको कुछ भी, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करो। आप उसके सामने गाली गलौज कर रहे हो घर में, या आप उसके सामने कुछ भी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हो, सारी चीज देखे रहो, वो सारी चीज उसके सबकॉन्शियस में जाएगी, क्योंकि वो ओपन रहता है। वो जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको सबकॉन्शियस माइंड। 7 साल से लेके 14 साल, ये थोड़ा सा उस टाइम उस बच्चे का कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और 14 साल तक वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन में जब वो डेवलप हो रहा होता है तो भी उसके दिमाग में सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाती है। और जो 1 साल से लेकर 7 साल का ड्यूरेशन है वो क्या है, उसमें जो हमारे जो ब्रेन, बच्चे का जो ब्रेन है, उसकी जो ब्रेन की जो वेव्स का लेवल है वो थीटा लेवल का होता है। थीटा लेवल मतलब जो ब्रेन वेव्स है बहुत स्लो होती है, और उस टाइम आप उसके अंदर कोई भी चीज डालोगे तो डेफिनेटली उसके अंदर जाएगी। और 7 से 14 साल का ड्यूरेशन है वो अल्फा वेव्स का होता है, ब्रेन वेव्स का। तो उसमें थोड़ा कम जाती है, लेकिन वो भी जाती है। ये अल्फा वेव्स कब बनती है? जब हम सोने लगते हैं तो हल्का हल्का हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे इस टाइप के जो आता है नशा टाइप का, हल्का हल्का सोने से पहले, वो अल्फा लेवल का होता है। और जैसे ही आपने आंख बंद की, और कई बार देखना कोई आपके सामने बात करता रहेगा, आप सोते रहोगे तो आप सुबह बोलते हो यार मैं जग रहा था उस टाइम पे। आप सो भी रहे थे, आप जग भी रहे थे। वो थीटा लेवल है। उस टाइम पे अगर आपके अंदर कोई चीज डलती है, आप मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हो और अपने अंदर कुछ डालते हो, अफर्मेशन वगैरह कुछ भी, वो सीधा आपके सबकॉन्शियस में स्ट्राइक करती है। फिर ये 14 साल की जब हमने प्रोग्रामिंग कर दी, अब इसके बाद सबकॉन्शियस माइंड बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद इसमें कोई भी चीजें जाएगी 14 साल के बाद, वो आपको बहुत बार रिपीट करनी पड़ेगी, और सेंसेस के अकॉर्डिंग, तब वो उसके अंदर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। देखना, आप जो गलत संगत में पड़ जाते हैं, फिर गलत एक्शंस ले रहे हैं, गलत कर्मास कर रहे हैं, क्या करते हैं? आप उसको कितना ही समझाओ, आप उसको लेक्चर दो, आप उसको आश्रम में ले जाओ, मंदिर में ले जाओ, आप उसको किसी मास्टर के पास ले जाओ, लीडर के पास ले जाओ, वो सुन लेगा, उसके समझ में आ जाएगी सारी चीज। लेकिन वो समझ में कौन सी चीज आती है? कौन से माइंड को आती है? कॉन्शियस माइंड को आती है। जैसे ही वो 2-4 दिन के बाद फिर से सिचुएशन बनेगी, रेस्पॉन्स कहाँ से आएगा? सबकॉन्शियस से आएगा। अब वो सबकॉन्शियस का गुलाम है। तो कहने का मतलब है जो 95% हमारी लाइफ है वो सबकॉन्शियस के ऊपर डिपेंड है। तो जो शुरू के 14 साल की हमें प्रोग्रामिंग करनी है, अगर हम ठीक है भी नहीं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को उसके सामने वो एक्शंस ना किए जाए, उसको उस माहौल में ना उतारा जाए कि वो उसके नुकसान करे। हम उसके सामने हमेशा बात करते रहेंगे, यार पैसे नहीं है, यार कहीं ये ना हो जाए, कहीं जा रहे हैं यार, कहीं कुछ ना हो जाए, उसके सामने बात करेंगे तेरे से नहीं होगा, उसको बार बार बोलें, क्या हो रहा है उससे? उसके अंदर फीड जा रही है, पूरी फीड हो रही है, फीडिंग हो रही है उसके अंदर। कल को 14 साल के बाद जब भी वो कहीं जाएगा तो भी उसके अंदर से यही चीज आएगी, यार ऐसा नहीं हो गया तो, यार पैसे का, वो ऐसी बातें करेगा। इसलिए बोलते हैं ना, चोर का बेटा चोर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। इसका क्या मतलब है? मतलब जिस माहौल आप जो दोगे वो तैयार हो जाता है। बच्चा जो 14 साल तक जिस एनवायरनमेंट में रहता है, माँ बाप जिस टाइप के हैं, जिस टाइप की बातें करते हैं, या उसका सर्कल जैसे है, वो वैसे ही तैयार हो जाता है। इसमें कोई वो नहीं, दोहराया नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो शुरू के 14 साल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से 14 साल, मान लो अभी तो आपकी निकल गई 14 साल, अभी मैं हूँ, निकल गई 14 साल, अब मान लो मेरी प्रोग्रामिंग गलत हुई, संस्कार गलत भरे पड़े, उसको कैसे निकालूं? उसके भी तरीके, लेकिन थोड़े से हार्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तरीके नहीं, तरीके हैं। हिप्नोसिस हो गया, मेडिटेशन हो गया, उसके बाद सोने से पहले जो मैं बताइए 2 स्टेट आती है वो हो गया। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर किसी दिन बात करेंगे इन टॉपिक्स पे, थोड़ा लंबा हो जाएगा।
तो मेरा यही मेन है कि आप अपना अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें, और अगर आपका लग रहा है आपके अंदर विकार भरे हुए हैं तो उसकी रिप्रोग्रामिंग करें, अपने आप को टाइम दें। थैंक यू।